हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद बख्शी, जिनका बड़े एफर्ट्स रहे हैं। जो SO 125 बनाया है कॉलेज एगेस्टेड, जो रूल्स नए गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और जिसमें खासकर जो कॉलेज में स्पोर्ट्स के टीचर्स होते हैं, जिनको पहले PTI कहा जाता था, अब वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन जो है उनको डेजिग्नेशन दिया गया है। बड़ी लॉन्ग पेंडिंग एक डिमांड थी गवर्नमेंट के साथ इन लोगों की। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं इसको? ये एक बड़ा खुशी का मौका है। इसके लिए काफ़ी देर से स्ट्रगल चल रही थी, और मुझे लगता है कि मैंने 1994 में ज्वाइन किया था ये डिपार्टमेंट। मेरे से जो पहले सीनियर लोग होते थे वो भी इस डेजिग्नेशन को लेके काफ़ी गवर्नमेंट के साथ उनकी वार्तालाप चलती रहती थी, लेकिन हमने ये जो उम्मीद छोड़ी नहीं। टाइम टू टाइम हम गवर्नमेंट के पास जाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे। उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट के साथ जब हमारा वार्तालाप हुआ तो उन्होंने कहा कि ये PTI अगर आप चाहते हो डेजिग्नेशन चेंज हो तो आपने अप्लाई क्यों किया था। तो हमने कहा गवर्नमेंट ने PSC को लिखा PTI डेजिग्नेशन। हमने तो बात यह है कि जब पूरे हिंदुस्तान में ये डेजिग्नेशन चेंज हुआ PTI से कॉलेज डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, सिर्फ शायद हमारी स्टेट थी, ऑलमोस्ट यहाँ ये चेंज नहीं हुआ। अब पूरे हिंदुस्तान में चेंज होने का कारण क्या है कि UGC ने 1960 के लगभग एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, मल्होत्रा कमेटी। उसमें उस कमेटी को ये बोला गया कि आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे जो जो यहाँ कमियाँ देखते हो, जो जो चेंजेस चाहते हो, आप हमें लिखिए, हम उसके बारे में सोचेंगे। उसमें एक ये था डेजिग्नेशन PTI। कमेटी वहाँ लिखती है कि PTI इज़ ए मिसफिट वर्ड, तो लिहाजा ये गस्टेड पोस्ट है, इसको PTI के बदले कॉलेज डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स लिखा जाए। तो उसी के चलते पूरे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट चेंज हो गया, J&K में चेंज नहीं हुआ। फिर क्या होता है कि जब ये 6 पे कमीशन आया तो उसमें क्या था, जो कॉलेज टीचर थे उनका डेजिग्नेशन लेक्चरर हुआ करता था। उसमें UGC ने क्या किया, लिखा उनको असिस्टेंट प्रोफेसर, और लिखा कि लेक्चरर को असिस्टेंट प्रोफेसर किया जाए। लेकिन कॉलेज डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन ऑफ स्पोर्ट्स को कॉलेज डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स ही रखा जाए। इट मीन्स कि जिसके 6 पे कमीशन के पहले का चेंज हुआ था। फिर हमने गवर्नमेंट से बात की, सर ये देख लो, अगर आपने लेक्चरर का वो कर दिया है तो ये भी तो UGC ने लिखा है, जो UGC की गाइडलाइंस में लिखा हुआ साहब। तो उसके चलते हमें थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, गवर्नमेंट को भी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कॉन्फ्रेंस दे दी कि ये जो डेजिग्नेशन PTI है इसको कॉलेज डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स लिखा जाए, क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है। फिर जब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भेजा हमारे डिपार्टमेंट, तो हमारे डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इसको रिक्रूटमेंट रूल फाइल में डालेंगे, और जैसे ये रिक्रूटमेंट रूल फाइल कंप्लीट होती है तो ये आपका ऑर्डर इकट्ठा निकल जाएगा। तो वो जो कल बड़ा शुभ दिन था, मैंने भी पढ़ा। हालांकि मैं रिटायर हो गया हूँ, रिटायर होने के बाद मैंने क्लस्टर दोबारा से ज्वाइन किया है एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो एक जो हमारे साथी हैं, तो कई जगह तो आप हमारे स्टूडेंट हैं जो फिजिकल डायरेक्टर हैं, वो देवर अवर चाइल्ड, तो कह रहे थे। मैंने कहा चलो ये किसी ने काम करना था, और इसके लिए ये मेरी कोई अकेले की एफर्ट्स नहीं है, ये एक टीम वर्क होता है। कोई टाइम नहीं निकाल पाता, कोई टाइम निकालता है। इसमें हमारे सीनियर के वेश वानी हैं जो फिजिकल डायरेक्टर हैं, शायद आजकल अमर सिंह कॉलेज है, SP कॉलेज में उनकी पोस्टिंग है। वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के उनके सीनियर से यहाँ आते थे। तो हमारी जो जेन्युइन डिमांड थी तो हमने रिक्वेस्ट की, तो वो ये लगता है कि वो कबूल हो गई, और ये जो SRO निकला है इसमें इन्होंने ये कितने लोगों को इसमें खुशी हुई होगी, और कितने लोग हैं जो इस पर्टिकुलर एक डेजिग्नेशन में आए हैं, कार्डर में हैं जम्मू एंड कश्मीर में? मुझे तो लगता है कि लगभग कोई 100-150 के बीच में होंगे। अभी कुछ नए बच्चे लगे भी हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने इंटरव्यू दिया था एज ए PTI, तो सिलेक्शन भी एज ए PTI निकली है। लेकिन अब जिनका ऑर्डर होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके भी कल मुझे फ़ोन आए थे
जी जी। ये गुरुजी आपने हमारे लिए बड़ा अच्छा किया। मैंने कहा चलो ये बहाना बनता है, किसी न किसी को तो करना पड़ता है जेन्युइन काज के लिए। और मैं गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये जो डेजिग्नेशन जो चेंज किया और SRO में इसको डाला। इसमें ये हर एक कॉलेज में ये पोस्ट होती है, जो भी कॉलेज बनता है डिग्री कॉलेज जो? जी हाँ सर देखिए ऐसा है कि जब ये जैसे ये साइंस कॉलेज आज से 125 साल पहले बना था, उस समय भी एक ही पोस्ट थी और आज भी एक पोस्ट थी। जैसे बाकी सब्जेक्ट हैं, अगर उस समय उनकी पोस्टें 3 थी तो पोस्टें वहाँ होगी 20 से ऊपर, तो ये एक पोस्ट थी, एक ही पोस्ट है। तो अब ये भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर मुझे मौका मिलने को उनको ये जो पोस्टें बनानी चाहिए, क्योंकि जैसे बड़े बड़े कॉलेज में 5000 बच्चा है या 4000 बच्चा है, 4000 बच्चे पे एक जो है फिजिकल डायरेक्टर, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता। अभी तो इनका सब्जेक्ट भी आ गया है, जब मेरे रिटायर होने से पहले सब्जेक्ट आया था। तो जैसे मैंने देखा है कि ऑब्ज़र्व किया है कि एक तो सारे के सारे कॉलेज जो है वो अभी कवर नहीं हुए हैं, जितने हुए भी हैं उसमें वन मैन शो है वहाँ पे हर कॉलेज में। एक डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन, एक ही आदमी है जो ना उसके कोई नीचे है ना ही उसके कोई ऊपर। तो आप किस तरह से, क्या स्कोप है इसमें आगे बढ़ने का? जैसे आपने कहा कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस में बड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और उसमें एक एज ए सब्जेक्ट भी फिज़िकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो किस तरह का है? आप कैसे सोचते हैं, कैसे इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है फर्दर? स्ट्रेंथन देखिए वो कहते हैं ना, मोर बेस मोर स्टेबिलिटी। जब बेस जो एक बंदा होगा उसके ऊपर 5000 बच्चों का लोड होगा, ये नहीं कि फिजिकल डायरेक्टर खाली अपना स्पोर्ट्स देखता है, डिसिप्लिन भी उसने देखना होता है। ये शुरू से बना हुआ है। हालांकि ये नहीं कि फिजिकल डायरेक्टर के काम होता है खाली देखना, ये कमेटी बनी होती है, वैसे कॉलेजों में ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोस्टली जो है हमारे जो स्पोर्ट्स के बंदे होते हैं वो शाना आगे निकलते हैं, अगर कोई ऐसी बाकी चलता रहता है कॉलेजों में, है ना। आप मतलब किस तरह से सोचते हैं कि मतलब कैसे स्ट्रेंथन से मेरा ये मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट, उनका पूरा जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके HODs होते हैं, उनके साथ बाकी जूनियर्स लोग होते हैं, उनके साथ स्टाफ होता है। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, इसमें पोस्टें और देनी पड़ेंगी। अब टीचिंग भी है, गेम स्पोर्ट्स का भी देखना है। अभी देखो ना, पहले किसी टाइम ज़माने में कितने इंटर कॉलेज होते थे, 15-20 के में। आज मैं क्लस्टर कॉलेज में 52 इंटर कॉलेज करवा चुका हूँ अभी तक। 52 इंटर कॉलेज करवाए हैं और लगभग 42 हमारी टीमें इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। तो यही खासकर क्लस्टर में तो यही फिजिकल डायरेक्टर जो मेरे सपोर्ट करते हैं, अपना कॉलेज भी देखना है और यहाँ भी है वो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर मेरे साथ हो। अभी जिन कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा नंबर है स्टूडेंट्स का, जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जैसे चार कॉलेज हैं जम्मू में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनकी, तो एक अगर आपने डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन देख दिया है तो कैसे चलाएंगे? वो पढ़ाना भी है उनको और उसके बाद आपको स्पोर्ट्स वाला पार्ट भी देखना है। हाँ देखो, अभी जो गवर्नमेंट फिलहाल जो इमीडिएटली जो हेल्प हो रही है वो ये है कि अडाक पे लगा रहे हैं, मतलब जो क्वालिफाइड हैं वो लगते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। अब देखिए ना, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब साइंस कॉलेज बना इसकी स्ट्रेंथ 100 भी नहीं थी तो एक फिजिकल डायरेक्टर था। आज अगर 4000 है तो वही एक पोस्ट है। तो ये पोस्टें इन्होंने क्रिएट करनी पड़ेगी, लगानी चाहिए। उससे क्या होगा कि ये स्पोर्ट्स को एक बड़ी जो स्ट्रेंथ मिलेगी, है ना। तो और ये जो गेम स्पोर्ट्स आज के जो हालात बने हुए आप देख रहे हो, बच्चे गलत दिशा की तरफ चल रहे हैं। तो हमारी जब ये हम तभी बच्चों को कर पाएंगे ना, उस तरफ हमारी भी स्ट्रेंथ होगी। मतलब कुल मिला के हम ये देखते हैं कि चलो एक चीज़ जो है वो आपकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को लेके गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है, और अब जो डेजिग्नेशन मिला है मतलब उसमें देखने में जहाँ उसको ऐसे डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन डेजिग्नेशन है, ऐसे लगता है कि फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे सोचेगी कि इसको स्ट्रेंथन किया जाए। जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं एक डिपार्टमेंट की होती हैं वो धीरे धीरे करके उसमें वो करेंगे फुलफिल। तो उम्मीद करते हैं, आप भी उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट भी इस तरफ देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी सर ने गेम स्पोर्ट्स के लिए बड़ा किया है। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता इतना ज़्यादा, एवरीबॉडी नोज, स्टेडियम बनवाए, काफ़ी फंड्स दिए स्पोर्ट्स के लिए। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो जब करवाने वाले बंदे नहीं होंगे तो वो
वो फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए कि ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह कॉलेजेस के तो तवज्जो दें। जैसे अभी देखो ना स्कूलों में, मैं कह रहा हूँ स्कूलों में लेक्चरार की पोस्ट है, मास्टर ग्रेड की पोस्ट है और फिजिकल टीचर की पोस्ट है, 3 पोस्टें हैं एक हाई सेकेंडरी स्कूल में। तो ये कॉलेज यहाँ 4-4, 5-5 हज़ार बच्चे हैं, एक बंदा वो कुछ जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। और मोर ओवर जो कॉलेज होता है स्कूल से ज़्यादा अच्छा उसमें सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्पोर्ट्स को लेके। यस यस। उसमें आप देखिए मोस्टली जो कॉलेजेस हैं फुटबॉल या हॉकी या एक बड़े गेम का और बाकी इंडोर भी उनके पास होते हैं उस तरह से फैसिलिटी। सो उनको जो है वो टेक्निकल लोग तो चाहिए ही हैं। चलो उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार इस तरफ सोचेगी और धीरे धीरे इसको जो है स्ट्रेंथन करेगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है। डॉक्टर साहब स्पोर्ट्स लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, थैंक यू।